हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। और ऐसे वीर पुरुष थे जिन्होंने कभी भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की, माने उनकी शरण में नहीं गए। काफ़ी उनको प्रलोभन दिया गया लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और इनको मजबूरन घास की रोटी, आप समझ रहे हैं, घास की रोटी खानी पड़ी। आपने सुना भी होगा, हिंदी में किताबों में भी ये भी लिखा था कि घास की रोटी खाने के लिए कौन मजबूर हुए थे, तो महाराणा प्रताप। ऐसे महापुरुष की वीरगाथा के बारे में हम सुनेंगे और इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और इनसे कंपटीशन में आते हैं वही क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो आप कंप्लीट रूप से पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो को बीच में नहीं रोकेंगे, कंप्लीट रूप से देखेंगे और आप इसको शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, पहले तो कुछ क्वेश्चन सुने कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ और हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था और हल्दी घाटी युद्ध में किस मुस्लिम ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था और महाराणा प्रताप के कौन से पुत्र थे जो अकबर की शरण में चले गए थे उनसे नाराज होकर। ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। और किसको कीका राणा के नाम से जाना जाता है, क्लियर है ना बेटा। तो बड़े ध्यान से आप समझिए एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। अभी हाल में ही उनकी जयंती मनाई गई, 9 मई 1540, 9 मई को जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। और कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ पेपर में अगर नहीं आए तो कटारगढ़ आएगा और बादल महल आ सकता है और जूनी कचहरी आ सकता है, इनमें से कोई भी नाम आ सकता है। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 में। और महाराणा प्रताप किस वंश के थे, ये क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सिसोदिया वंश के। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि राजा भोज किस वंश के थे, तो परमार वंश के। उसी तरह महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे। पिता का नाम उदय सिंह था। इनके पिता का क्या नाम था? उदय सिंह। जरा उधर। तो महाराणा प्रताप किस वंश के थे? सिसोदिया वंश के। पिता का नाम उदय सिंह था। पिता का नाम उदय सिंह था और इनकी 20 पत्नियां थीं और इनके 25 पुत्र थे। माने महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की 20 पत्नियां और 25 पुत्र थे। लेकिन महाराणा प्रताप ही शासक बनते हैं उदय सिंह की मृत्यु के बाद। अगली बात आती है इनकी माँ का नाम जयवंता बाई। माँ का नाम क्या था? जयवंता बाई माँ का नाम था। महाराणा प्रताप की माँ का नाम एक बार बड़े ध्यान से आप सुन लेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ऑप्शन आएंगे, आप तुरंत टिक कर देंगे। और पत्नी का नाम था, महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजबदे बाई। और महाराणा प्रताप की 11 पत्नियों का नाम मिलता है लेकिन अजबदे बाई का नाम ज़्यादा प्रसिद्ध रहता है। तो यही नाम ज़्यादातर बुकों में है। 11 पत्नियों का जिक्र मिलता है लेकिन नाम अजबदे बाई का ही मिलता है। पुत्र थे इनके अमर सिंह, भगवान दास, जगमाल और भी कई पुत्र थे इनके। तो लेकिन जगमाल जो होते हैं महाराणा प्रताप से नाराज होकर अकबर की शरण में चले जाते हैं जगमाल। और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद इनके पुत्र अमर सिंह शासक बनते हैं लेकिन आगे चल के मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं अमर सिंह। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप शासक बनते हैं और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह शासक बनते हैं। अमर सिंह वही शासक हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप की छतरी बनने में सहयोग दिया था और छतरी बनाई थी भामा शाह ने। महाराणा प्रताप की छतरी बनाई थी भामा शाह ने। तो महाराणा प्रताप शासक कब बने, तो शासक की बात हम करते हैं। तो शासक बनते हैं 1572 में। कितने वर्ष की आयु में? तो 32 वर्ष की आयु में। कहाँ बनते हैं? तो गोगुंदा में। शासक कहाँ बनते हैं? तो गोगुंदा में। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बनता है कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था?
रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था और रानी लक्ष्मीबाई की जो सहयोगी थी उनका क्या नाम था, दोनों का नाम आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अवंतीबाई की सहयोगी कौन थी, रानी अवंतीबाई की सहयोगी कौन थी, उसका नाम भी आप कमेंट करेंगे। इसको ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक, और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। बाद में हल्दी घाटी युद्ध के बाद में जब इस घोड़े को अकबर अपने राजमहल में इसको काबू में कर लेता है तो अकबर इसका नाम रखता है पीर प्रसाद। तो राम प्रसाद और पीर प्रसाद एक ही हाथी का नाम है। और इनके यहाँ महाराणा प्रताप का एक हाथी और था, उसका नाम था लूणा। हाथी का क्या नाम था, लूणा। तो इतनी बात याद रखेंगे। और महाराणा प्रताप के भाले का वजन था 81 kg, 81 किलोग्राम। कई बुकों में 80 किलोग्राम भी मिलता है। महाराणा प्रताप लगभग 208 किलोग्राम के अस्त्र शस्त्र धारण करते थे, मतलब इनके जो हथियार वगैरह जितने भी थे उनका वजन लगभग 208 किलोग्राम। आप सोचिए कितना बड़ा शरीर होगा, लगभग 2 क्विंटल के करीब के इनके हथियार थे महाराणा प्रताप के। तो इतनी बातें क्लियर हुई महाराणा प्रताप पर, इनको भी आप अच्छे से तैयार करिए। आगे की बात हम करते हैं हल्दी घाटी युद्ध। तो हल्दी घाटी युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है हल्दी घाटी युद्ध को। तो पहली बात तो ये आती है कि किस नदी के तट पर हुआ था, तो आप कहेंगे बनास नदी के तट पर। हल्दी घाटी युद्ध कहाँ हुआ था, बनास नदी के तट पर। कब हुआ था, तो 21 जून 1576। कब हुआ था, 21 जून 1576 को ये हुआ था। अगली बात आती है हल्दी घाटी युद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी युद्ध पुस्तक के लेखक हैं। हल्दी घाटी युद्ध पर एक पुस्तक लिखी है श्याम नारायण पांडे। कई किताबों जयनारायण पांडे भी लिखा मिलता है। अगली बात आती है हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा विवरण मुल्तकब उल तवारीख। मुल्तकब उल तवारीख पुस्तक में बदायूनी ने किया है, बदायूनी ने किया है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उनके आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, यह कथन किसका है और किसके बारे में कहा है। वह लुढ़कते हुए आया, लुढ़कते हुए चला गया, और कई जगह होती तो वहाँ भी लुढ़कता। यह कथन किसका है और किसके बारे में ये कहा गया है। अगला कथन है कि मैंने 2 मुट्ठी बाजरे के लिए भारत का शासन खो दिया। यह कथन किसका है। और महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में यह कहा था, 1 वर्ष में स्वराज्य का लक्ष्य रखा था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में 1 वर्ष में स्वराज्य पाने का लक्ष्य रखा था। तो इन चारों क्वेश्चनों के आंसर भी कमेंट कीजिए। इधर भी मैंने पूछे, उन क्वेश्चनों के आंसर भी आप कमेंट कीजिए। तो मुल्तकब उल तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है। तो हल्दी घाटी युद्ध 2 लोगों के मध्य तो नहीं होता, काफ़ी सैनिक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सहयोगी कौन कौन होते हैं। अकबर का सहयोगी मान सिंह, अकबर का सेनापति मान सिंह, और महाराणा प्रताप के सेना को 3 भागों में बांटा गया है, एक अग्रभाग, एक मध्य भाग और एक पश्चिम भाग। तो अग्रभाग को क्या कहते हैं, सेना के अग्रभाग को हरावल, मध्य भाग को कहते हैं ढोलांड, और लास्ट के हिस्से को कहते हैं चंदावल। लास्ट के हिस्से को क्या कहा जाता है, चंदावल। तो आगे के हिस्से का नेतृत्व करते हैं हकीम खां सूरी। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि महाराणा प्रताप के सहयोगी मुस्लिम कौन थे जिन्होंने उनका सहयोग किया था, हकीम खां सूरी। और मध्य भाग की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप, और पश्चिम भाग की सेना का नेतृत्व पूजो करते हैं जिसका नाम चंदावल होता है। और भामा शाह इनके सहयोगी होते हैं महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप के इस युद्ध में पराजय के बाद इनका सहयोग कौन करते हैं, भामा शाह सहयोगी करते हैं। और भामा शाह महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण भी करते हैं, लेकिन छतरी के लिए जो धन संपदा देनी होती है वो अमर सिंह द्वारा दी जाती है, उनके पुत्र अमर सिंह द्वारा। ये बाद में शासक बनते हैं जिनका नाम होता है अमर सिंह फर्स्ट। अब बात आती है कि इस युद्ध के बाद उनको जंगलों में भटकना पड़ता है, घास की रोटी खानी पड़ती है,
लेकिन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते महाराणा प्रताप। बाद में अपनी सेना को संगठित करके एक युद्ध लड़ते हैं जिसे कहते हैं दिवेर युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं बेटाओ? दिवेर युद्ध। याद रखना, ये युद्ध 1582 में लड़ते हैं, 1582 में। इसको मेवाड़ का मैराथन युद्ध भी कहते हैं, मेवाड़ का मैराथन युद्ध। ये मैराथन युद्ध अकेला नहीं है, मेवाड़ का मैराथन युद्ध नाम से जाना जाता है। ये मेवाड़ का मैराथन युद्ध नाम से किस युद्ध को जाना जाता है? तो दिवेर का युद्ध। और इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप अपनी राजधानी चांबड़ बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं अपनी राजधानी? चांबड़। और महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित होते हैं चक्रपाणि मिश्र। क्या होते हैं? चक्रपाणि मिश्र। दरबारी पंडित का क्या नाम है? चक्रपाणि मिश्र। और 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र अमर सिंह शासक बनते हैं, लेकिन बाद में ये मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अगर आपने पूरी बातें ध्यान से सुनी होंगी तो अब मैं जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा आप उनका बड़े आसानी से जवाब दे पाएंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किसके बचपन का नाम कीका राणा था, या कीका किसके बचपन का नाम था, तो आप तुरंत कह देंगे महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। भामाशाह किसके सहयोगी थे? महाराणा प्रताप के। चेतक किसके घोड़े का नाम है? महाराणा प्रताप के। चेतक के बारे में एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण भी है। पड़ी अचानक नदी अपार, पड़ी अचानक नदी अपार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। आपने सुना होगा महाराणा प्रताप के बारे में ये बात। ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण भी हिंदी में आपने पढ़ा होगा। इसका अर्थ क्या है कि जब नदी अचानक पड़ती है, बड़ी नदी होती है, उसको पार कैसे किया जाए, तो ये महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठे होते हैं, तो इन्होंने इस तरफ देखा जब तक चेतक उस नदी को ही फलांग जाता है। तो कैसा घोड़ा होगा उसके घोड़े का? उनके घोड़े का क्या नाम था? चेतक। और हाथी का नाम राम प्रसाद। महारानी लक्ष्मीबाई के हाथी का नाम आप कमेंट करेंगे ही। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे लोग बाग महाराणा प्रताप के बारे में जानें, इतने महान व्यक्ति के बारे में जानें। तो आप सभी लोग अपने स्टेटस पर इस वीडियो को जरूर डालिए, जिससे अधिकांश लोग जानें। आपके छोटे भाई बहनों को इनकी वीरगाथा सुनाइए। तो आप देख रहे हैं कि कई लोगों ने तो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप जैसे महान व्यक्तियों ने, मतलब आप कहेंगे कि मेवाड़ के जो शासक हुए उनमें से केवल लास्ट में जाके अमर सिंह स्वीकार करते हैं, महाराणा प्रताप तक माने और इनके पुराने वंशज होते हैं, युद्ध लड़ते रहते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करते, घास की रोटी खाने के लिए मजबूर होते हैं। तो इस वीडियो को आप जल्द से ज़रूर शेयर करें। आप ध्यान दीजिए इस बात को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो करेंगे ही, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।